Welcome back. In this particular video, I am going to discuss one case study based question for CS and IP both for the class 12 term 2 exams. Generally, it contains 4 to 5 marks और ये questions unit number 3 that is computer network पे based है. तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. Alright, so as you can see in your screen, one case study is given and it is saying that www.techtipnot.in is an educational organization which is setting its new campus at Delhi. The campus has 4 offices as shown in adjacent diagram. www.techtipnot.in का दिल्ली में कैंपस सेटअप हो रहा है. उसके 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक लाइब्रेरी, एक ट्रेनिंग, एक एडमिन और एक रिसोर्स. ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड हैं. इन सारे ही डिपार्टमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन है. एडमिन से लाइब्रेरी 110 मीटर, एडमिन टू ट्रेनिंग 115, एडमिन टू रिसोर्स 35, देन लाइब्रेरी टू ट्रेनिंग एंड सो ऑन. एंड सिमिलरली जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं लाइक एडमिन में 5, लाइब्रेरी में 15, ट्रेनिंग में 150 एंड रिसोर्स में 20 इज गिवन. नाउ ये जो सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है उसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके लिए हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सजेस्ट द बेस्ट सुटेबल टोपोलॉजी फॉर एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो ड्रॉ केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन इन ईच डिपार्टमेंट. इन द सेंस हमको यहाँ पर टोपोलॉजी बेस्ट क्या हो सकती है वो बताना है और उसके लिए केबल लेआउट भी हमको ड्रॉ करना है. आइए इसे समझते हैं. सबसे पहली बात तो ये आती है कि यदि आप टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी का मतलब सबसे पहले तो कि जो डिस्टेंस है अमंग द डिफरेंट यूनिट्स वो कैसा है. सेकेंड जो मैटर करता है दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव. एंड थर्ड जितना कम डिस्टेंस होगा उसकी बेसिस पे जो नेटवर्क की इफिशियंसी है वो भी उतनी अच्छी हो जाती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आप कोई एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन है एक ही कैंपस में, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि उनके बीच का डिस्टेंस को देखते हुए मिनिमम केबल कहाँ पे कंज्यूम होगी उसकी बेसिस पे हमें टोपोलॉजी सेट करनी है. नाउ अगर आप सारे डिस्टेंसेस को देखें तो यहाँ पे ये सारे मीटर्स में हैं. मीटर्स हैं इसका मतलब डिस्टेंस सब में कम है. ये लोकल एरिया नेटवर्क है. अब लोकल एरिया नेटवर्क है इसका मतलब यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल टोपोलॉजी हो सकती है या तो बस आप ले सकते हैं या स्टार ले सकते हैं, दोनों ही सुटेबल है. अब बात आती है कि स्टार लें या बस लें. तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से चेक करूँ, लाइब्रेरी और एडमिन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 110 मीटर. एंड देन उसके बाद लाइब्रेरी से ट्रेनिंग का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 25 मीटर. एंड ट्रेनिंग से जो रिसोर्स का डिस्टेंस है दैट इज योर 100 मीटर, राइट. एंड एडमिन से अगर रिसोर्स की बात करें तो ये 35 मीटर आ रहा है, तो फिलहाल इसको हम 35 एज इट इज रखते हैं. सो आप देखेंगे कि एक तो लेआउट कुछ इस तरीके से तैयार हो रहा है. दूसरा, और ये कहीं ना कहीं एक बस टोपोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है. टोटल डिस्टेंस अगर आप इसका काउंट करेंगे तो 100 प्लस 110 210 प्लस 25 235 आ रहा है बस टोपोलॉजी का अगर आप यहाँ पे प्रयोग करते हैं. अगर आप स्टार टोपोलॉजी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार टोपोलॉजी में हमें एक सेंट्रल ऑब्वियसली लोकेशन सेट करनी होगी. अब सेंट्रल लोकेशन सेट करनी है तो मैं नंबर ऑफ कंप्यूटर यदि देखूं तो मेरे पास ट्रेनिंग आ रही है. सो अगर मैं इस ट्रेनिंग की जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ कंप्यूटर कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, बट चूंकि हम स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है हमने सोचा कि चलिए इसे ही हम सर्वर बनाते हैं. इस सिचुएशन में ट्रेनिंग से लाइब्रेरी तो 25 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग से जो एडमिन का डिस्टेंस है वो यहाँ से 115 मीटर है और ट्रेनिंग से रिसोर्स यहाँ पे 100 आ जा रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप देखें तो टोटल डिस्टेंस 215 प्लस 25 इक्वल टू 240 का आ रहा है. सो इन द सेंस अगर इस सिचुएशन को मैं कंसीडर करूं तो दोनों में कोई खास डिफरेंस, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आइदर आप बस टोपोलॉजी भी यूज कर सकते हैं या स्टार टोपोलॉजी भी यूज कर सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों में कंडीशन स्पेसिफाई कर दें. अब बात आ रही है कि दोनों ही ऑप्शन सुटेबल हैं तो इसमें से कौन सा हमें चूज करना चाहिए. क्योंकि सिर्फ 5 मीटर का डिस्टेंस है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वी वुड सजेस्ट कि हम स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करेंगे. इसका मतलब जो इसका लेआउट होगा, दिस विल बी ट्रेनिंग, दिस इज योर लाइब्रेरी एंड दिस इज व्हाट योर एडमिन एंड दिस इज व्हाट योर रिसोर्स. तो जो टोपोलॉजी हम या केबल लेआउट जो हम फॉलो करेंगे दिस विल बी लाइक दिस.
और ये जो टोपोलॉजी यहाँ पे आ रही है दैट इज योर स्टार टोपोलॉजी। आई होप आपको ये केबल आउट कैसे हमने फॉर्म करना है और किस तरह से हमने टोपोलॉजी का डिस्कशन किया वो समझ में आ रहा होगा। स्टार हमने बस के कंपैरिजन में इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि स्टार टोपोलॉजी होती है वो डुप्लेक्स मोड पे चलती है, जबकि बस में ज्यादातर सिंगलेक्स मोड होता है। दूसरी बात यह है कि बस टोपोलॉजी में जो है डेटा सारी जगह पे एक साथ थ्रो कर दिया जाता है, जबकि स्टार टोपोलॉजी में हम स्विच का इस्तेमाल करते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंप्यूटर पे हमें डेटा ट्रांसमिट करना है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार इज बेटर देन बस टोपोलॉजी। सो इसलिए यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे स्टार टोपोलॉजी को। हालांकि अगर आप बस टोपोलॉजी भी ड्रॉ करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा डीपर लेवल पे जाके अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट विच टाइप ऑफ नेटवर्क लैन वैन मैन विल बी फॉर्म, जस्टिफाई योर आंसर। सो जस्ट वी डिस्कस दैट कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, और मीटर्स में है इसका मतलब इट इज लेस देन किलोमीटर्स। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली इट इज योर लैन। द रीजन इज बिकॉज जो लैन का जो डिस्टेंस होता है इट कवर्स 0 to 10 किलोमीटर। नाउ बिकॉज our setup exists within 0 to 10 kilometers, so that we can say it is LAN. Alright, so this is how we can get the answer of this question. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Now here it is asking that suggest the placement for following devices with reason. अभी अगर आप देखें तो हमने चूंकि यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी की बात की तो कुछ हमारा टोपोलॉजी इस तरीके से बन रहा था। तो जो यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस थी ट्रेनिंग से एडमिन, इट वाज अराउंड 115 मीटर, और लाइब्रेरी से ट्रेनिंग के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 25 मीटर, एंड ट्रेनिंग से जो रिसोर्स है इसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप देखें तो यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है इसलिए यहाँ पर हमको एक रिपीटर की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ 115 मीटर है तो यहाँ पर भी हमको एक रिपीटर डालना पड़ सकता है। सो ट्रेनिंग टू एडमिन, अगर मैं रिपीटर की बात करूं तो हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से ट्रेनिंग टू एडमिन एंड ट्रेनिंग टू रिसोर्स, इन दोनों ही प्लेसेस पे हम रिपीटर डालेंगे। जहां तक बात है हब और स्विच की तो ये सारे ही डिपार्टमेंट्स में आएगा, एवरी डिपार्टमेंट। द रीजन इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दैट कि एडमिन में 5 कंप्यूटर हैं तो उसके जो 5 कंप्यूटर होंगे उनके बीच में हम एक हब इस्टेब्लिश करेंगे जिससे ये सारे कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगे। सिमिलरली जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर आपस में इस हब और स्विच से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पर चॉइस हब और स्विच दोनों की है, दोनों में से जो भी आप लेना चाहें। देखिए हब जो होता है वो डंप टर्मिनल होता है, जबकि स्विच जो होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। तो ये आपके केस स्टडी में कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि हब या स्विच में से क्या यूज करना है। हब और स्विच दोनों ही आपको हर एक डिपार्टमेंट में लगाने पड़ेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं या हब कर रहे हैं, और अगर आपके पास चॉइस सपोज इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने की है तो आप हमेशा सेलेक्ट करेंगे किसको, स्विच को। हब की सिचुएशन में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एडमिन में हम 5 कंप्यूटर में हब को डाल सकते हैं, और लाइब्रेरी में भी डाल सकते हैं, और रिसोर्स में भी डाल सकते हैं। जहां तक ट्रेनिंग की बात है वहां पे स्विच की बात आएगी। बट चूंकि क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये बोल रहा है कि प्लेसमेंट कहाँ होगी हब या स्विच की, तो सारे ही डिपार्टमेंट में हम इसे प्लेस करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल वायर्ड मीडियम फॉर efficiently connecting each computer installed in every block, or you can say what department out of the following. Now wired medium है, हमारे पास केबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो कोएक्सियल केबल तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। सिंगल पेयर टेलीफोन केबल का भी कोई सेंस नहीं बनता है। आज के टाइम में जो केबल हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर ईथरनेट केबल, जिसे हम ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, हो सकता है आपको ऑप्शन ईथरनेट केबल की जगह लिखा हुआ मिले ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड सपोज सिंगल पेयर टेलीफोन लाइन और टेलीफोन केबल। सो ऑब्वियसली जब हम लैन इस्टेब्लिश करेंगे तो उसके लिए जो बेस्ट सुटेबल केबल होती है दैट इज योर ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। कोएक्सियल केबल जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ज़्यादा बेटर है,
लैन की अगर हम बात करें तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल हमारी ये ईथरनेट केबल है, जिसमें कैट 4, कैट 6 टाइप की जो केबल्स होती हैं उसे हम कंसीडर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ईथरनेट केबल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट इफ यू वांट टू ज्वाइन योर नेटवर्क विद द इंटरनेट, द सर्वर ऑफ नेटवर्क हैज टू कनेक्ट विद। नाउ अगर आपको अपने इस पूरे ही सेटअप को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें किससे कनेक्शन करना होगा? वाईफाई से। तो वाईफाई तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन मीडियम है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। www जो है इंटरनेट की एक एप्लीकेशन है, इसलिए ये भी यहाँ पे नहीं होगा। बचा हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एज इट नेम सजेस्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर दी ऑर्गेनाइजेशन और द सर्विसेज जो कि आपको इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराते हैं। तो यहाँ पर हम जो कनेक्शन करेंगे हमारे नेटवर्क का, हम ISP से करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज योर ISP। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट network administrator wants to connect this network with another office of TechNow located at Mumbai. Now अभी जो हमारा ये सेटअप है दिस इज इन दिल्ली। अब ये सेटअप को हमारा एक दूसरा जो हेड ऑफिस है, सपोज या कोई भी एक ऑफिस है वो लोकेटेड है मुंबई में, उसके द्वारा हमें कनेक्ट करना है। सो इसके लिए हम इसमें से कौन सा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली मुंबई से दिल्ली का नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए हम वायर्ड कनेक्शन तो कर ही नहीं सकते, और वायर कनेक्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है वायरलेस का। तो वायरलेस में 3 ऑप्शन हैं, सैटेलाइट, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं या वेरी लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके लिए हम हमेशा सैटेलाइट की बात करते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ जो है वी ऑल नो दैट 100 मीटर मैक्सिमम आप कंसिडर कर सकते हो, और वाईफाई जो है इट्स बेसिकली यू कैन से द टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको ही हम वाईफाई बोल सकते हैं। हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इस वाईफाई को भी यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते कि इट्स नॉट अ मीडियम, इट्स बेसिकली द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी। सो मीडियम की अगर आप बात करें तो सैटेलाइट इज देयर, ब्लूटूथ इज देयर, AM या FM भी हो सकता है। सो ये सिचुएशन होगी तो वहां पर इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। सो सैटेलाइट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कुछ किस तरह के होते हैं, और उसके क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली वो कॉमन ही होते हैं, और मोस्टली ये आप सभी के द्वारा अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी हेल्प करेगा आपके फर्दर स्टडीज के लिए और कमिंग एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से देने के लिए। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। Thank you very much for watching this video. Bye bye and take care.